डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा। उसी में से हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, बिहार की नदियों के बारे में, जो संक्षिप्त होगा लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बिना कोई ज़्यादा बात किए हम लोग उस टॉपिक को शुरू करते हैं। बिहार की नदियों के बारे में इसको हम लोग एक मैप के ज़रिए देखेंगे। उसके बाद उसको मैं कोशिश करूँगा एक चार्ट के ज़रिए भी आप लोग को थोड़ा समझाने का। तो हम लोग देखते हैं बिहार की नदियाँ, रिवर्स ऑफ बिहार। तो ये बिहार का एक मैप हम लोगों ने बनाया है। इसके इधर आपको नेपाल हो गया, हिमालय, नेपाल मतलब हिमालय पर्वत। इधर आपका झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। इधर आपका यूपी है और इधर आपका पश्चिम बंगाल है, मतलब वेस्ट बंगाल है। बिहार के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं कि एक जो रेड लाइन है ये हमारा गंगा रिवर है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गंगा रिवर, गंगा नदी जो है हमारे बिहार को बीचों बीच से अप्रॉक्सीमेटली बीचों बीच से बांटता है। तो गंगा के जो उत्तर वाला साइड है उत्तरी बिहार बोलते हैं और गंगा का जो दक्षिण वाला साइड है वो दक्षिणी बिहार बोलते हैं। ये पूरब में आपको पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो हम लोग पहले उत्तर बिहार की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो बेसिकली आपको हिमालय से ओरिजिन होता है, हिमालय रेंज से नेपाल तरफ से आता है और वो गंगा में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उसमें सालों भर पानी रहता है, जिसकी वजह से आपको उत्तर बिहार में बाढ़ का एरिया भी माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो पर्वतीय नदियां होती है, जो किसी पहाड़ पठार से आती है। तो उसमें सालों भर हमेशा पानी नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको दक्षिण बिहार में सूखा का कंडीशन हो जाता है। अब हम लोग यूपी से वेस्ट बंगाल की तरफ से, यूपी से वेस्ट बंगाल की तरफ एक एक करके कौन कौन सी नदियां हैं, पहले उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो पहला जो रिवर है वो आपका उत्तर बिहार से इंटर करता है और ये सारण के पास, सारण जो छपरा, सारण के पास गंगा नदी में मिलता है, जिसको हम लोग घाघरा नदी भी बोलते हैं। इसी घाघरा नदी को हम लोग यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं और बिहार में वो घाघरा नदी हो जाता है, जो कि गंगा में मिलता है सारण डिस्ट्रिक्ट के पास में, छपरा के पास में। घाघरा आपको यूपी और बिहार के सीमा का भी काम करता है। दूसरा हम लोग नदी देखते हैं तो आपको एक और नदी है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से बिहार में प्रवेश करता है, नेपाल से ओरिजिन होकर के पश्चिमी चंपारण जिला से प्रवेश करता है और आपको वो भी गंगा में मिलता है, जो इसका नाम है आपका गंडक। ये गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास मिलता है। पश्चिमी चंपारण जिला से प्रवेश करते हुए आपको पहलेजा घाट के पास
मिलता है। ये दूसरी नदी है गंडक। तीसरा आपको नदी है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन वो भी एक नदी है जिसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। मैप के माध्यम से याद करना थोड़ा आसान होता है, फिर मैं आपको इसको चार्ट के जरिए बताऊंगा इसका थोड़ा विस्तार में। बूढ़ी गंडक। चौथी नदी जो है आपको एक है जो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश करता है, नेपाल तरफ से ही आता है, और वो आपको इसका नाम है बागमती। और एक और नदी है जो दरभंगा तरफ से आता है, उसका नाम है कमला नदी। ये बागमती और कमला नदी बिहार में आपको कोसी नदी में मिलता है, और कोसी आपको आकर के गंगा नदी में मिल जाता है। जो उत्तर बिहार की अंतिम नदी है वो है आपको महानदी, सॉरी महानंदा। महानदी आपको उड़ीसा में है, ये महानंदा है, महानंदा रिवर। ये आपको, ये भी गंगा में मिलता है, कटिहार के पास ये गंगा में मिलता है। सिक्किम की तरफ से आता है, इधर बिहार में एंट्री करते हुए, किशनगंज से एंट्री करते हुए ये आपको कटिहार के पास गंगा नदी में मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इतने सारे नदियां हैं जो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हैं। इसकी कई ब्रांच नदियां भी हैं, लेकिन उससे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रमुख नदियां, इनका हमें नाम याद करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हम लोग बिहार का मैप को कोशिश करेंगे थोड़ा मेमोराइज करने का। बिहार का मैप जहाँ भी आप पढ़ते हैं, बिहार का मैप रखें, आपको बिहार के जितने ज़िला हैं वो सब का देखते देखते आइडिया हो जाएगा। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती है, तो आपको याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों की तरफ आते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों का डिस्कस करेंगे। दक्षिण बिहार की नदियां मुख्यतः आपको पठारी नदियां हैं, जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। उत्तर बिहार की नदियों जैसा पानी नहीं रहता है, कम पानी रहता है, जिसकी वजह से दक्षिण बिहार में सूखा का कंडीशन भी आ जाता है। दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको पहला नदी है कर्मनाशा नदी, जो कि आपको विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है और आके आपको चौसा के बाद, चौसा जो बक्सर में, बक्सर की उधर आप लोग जानते होइएगा, चौसा के पास आपको ये गंगा नदी में मिलता है। यह है आपका कर्मनाशा नदी। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनता है कि जैसे बिहार और यूपी के सीमा को कौन कौन नदी जोड़ता है, तो उसमें 4 नदी हो जाता है आपको, गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। ये 4 नदी मुख्यतः आपको बिहार और यूपी दोनों के सीमा से लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्मनाशा के बाद जो दूसरी नदी आती है वो है आपका सोन नदी। तीसरी आपको आती है पुनपुन। सोन और पुनपुन आपको दोनों एमपी से आता है, एमपी से आता है। तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि जो
दो कौन सी दो नदियाँ जो एमपी से बिहार में प्रवेश करती है, तो है सोन नदी और दूसरा पुनपुन नदी। सोन नदी आपको दानापुर के पास पटना में गंगा रिवर में मिलता है, और पुनपुन जो है आपको फतुहा के पास गंगा नदी में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की कौन सी ऐसी नदी है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे मिलता है, फतुहा के पास जो मिलता है उसका नदी का क्या नाम है, पुनपुन। ये फतुहा वाला पूछा हुआ है पुनपुन रिवर के बारे में, जो कि आपको याद रखने का जरूरत है। और अगर हम पटना शहर की बात करें, जो हमारे बिहार की राजधानी है, तो वो आपको 3 नदी के संगम पे बसा हुआ है। सोन नदी जो आपको दानापुर में गंगा नदी से मिलता है, और गंडक नदी जो पालेजा घाट पर गंगा नदी से मिलता है, और तीसरा गंगा नदी। तो तीनों के संगम पे आपको हमारी बिहार की राजधानी पटना शहर बसा हुआ है। ठीक है। पुनपुन के बाद आता है आपको फल्गु नदी। फल्गु नदी का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है। फल्गु नदी का आपको धार्मिक दृष्टि से भी बहुत मान्यता है इस नदी का, जैसे फल्गु नदी के बारे में भी हमें याद रखना जरूरी है। गंगा में आपको मिलता है। और चौथा नदी है आपका, उसके बाद जो नदी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यूल है। और 5वां नदी है आपका अजय। इस तरीके से कुछ नदियां हैं जिसके बारे में आपको जानना है। गंगा नदी का बात करें तो आपका गंगा नदी का पूरा लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें आपको 445 किलोमीटर वो बिहार में बहता है। 2525 किलोमीटर में 445 किलोमीटर बिहार में बहता है। इसके बाद हम लोग इस नदी का थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसमें आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। हम लोग मैप के द्वारा देख रहे थे बिहार की नदियों के बारे में। अब उत्तर बिहार की कुछ नदियों को हम लोग चार्ट के द्वारा थोड़ा समझ लेंगे। नदियों का नाम, उसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, मतलब उद्गम स्थल जहाँ से वो नदी निकलता है बेसिकली, और मुहाना जहाँ पे वो मिलता है गंगा में, और उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर है तो उसका हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहला नदी है गंगा, जो बिहार को 2 पार्ट में बांटता है, उत्तर बिहार और गंगा बिहार। और बेसिकली उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ दोनों आपको गंगा में ही जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता है। पहला नदी है गंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है उत्तराखंड में, वहाँ से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो पूरे अपने भारतवर्ष में जो गंगा का नदी का जो लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है, उसमें से 445 किलोमीटर बिहार में ये बहता है। ये हमें याद करने की ज़रूरत है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये हमें अपने बिहार के एग्जाम के लिए ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा नदी है गंडक। गंडक जो कि आपको मध्य हिमालय की तरफ से निकलता है और बिहार में आपको पश्चिमी चंपारण जिला में प्रवेश करता है। पश्चिमी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण जिला, छपरा, सिवान, ये सब होते हुए वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपको पहलेजा घाट के पास ये गंगा में मिल जाता है। पहलेजा घाट के पास ये गंगा में मिल जाता है। ठीक है। तीसरा नदी है आपको गंडक नदी के बारे में कुछ इसके नहर से इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको इस चार्ट के बाद बता दूंगा। जो गंडक पे बिहार में 3 नदी परियोजना है, उसमें एक गंडक पे है, एक सोन नदी पे और एक कोसी नदी पे है।
तो गंडक नदी पे आपको भैंसा लोटन के पास एक भैंसा लोटन करके एक जगह है पश्चिमी चंपारण जिला में, जिसको वाल्मीकि नगर भी बोला जाता है। वहाँ पे एक डैम बनाया गया है, वहाँ से आपका कुछ नहर बनाया गया है सिंचाई के लिए। तो उस नहर का नाम हम आपको बाद में बता देंगे, वो भी आपको एग्जाम में पूछता है। तीसरा है आपका घाघरा। घाघरा नदी, जो कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इसी घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। हमारे बिहार में विंटर करता है। ये आपको नामपा श्रेणी से, नेपाल के नामपा श्रेणी जगह से, नामपा श्रेणी पहाड़ से ये निकलता है। और ये बिहार में आपको छपरा डोरीगंज एक जगह है, छपरा जिला में, सारण जिला में डोरीगंज के पास ये गंगा में जाकर के मिल जाता है। घाघरा नदी का आपका हिंदू और बौद्धिक दोनों दृष्टि से, हिंदू रिलीजन और बौद्धिक रिलीजन दोनों दृष्टि से इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। चौथा नदी आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। ये भी बिहार में आपको पश्चिमी चंपारण जिला में एंट्री करता है और मुंगेर के पास आपको ये गंगा नदी में मिल जाता है। बूढ़ी गंडक का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस हमें इसका ओरिजिन पॉइंट और ये जहाँ पे गंगा से मिलता है ये ध्यान में रखने की जरूरत है। चौथा नदी आपको बागमती। बागमती भी आपका बाढ़ के लिए जाना जाता है। ये आपका शिवपुरी हिल्स, नेपाल के शिवपुरी पहाड़ियों से आता है। बिहार में आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करता है और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करते हुए जाकर के कोसी में मिल जाता है। बदला घाट एक जगह है, वहाँ पे कोसी नदी में मिल जाता है। बागमती के बाद एक कमला नदी है, वो भी कोसी में मिलता है और कोसी आपको जाकर के गंगा में मिल जाता है। तो हम लोग ये सब नदी का देखें। नेक्स्ट नदी है आपका कोसी। तो उत्तर बिहार की जो अगली नदी है कोसी, जिसका उद्गम स्थल है आपका सप्तकोशी करके, नेपाल में सप्तकोशी का पहाड़ी है वो है। और इसका जो गंगा में जाके जो मिलता है वो पूर्णिया के पास ये गंगा में जाकर के मिल जाता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई अगर हम बोले तो इसका 260 किलोमीटर इसका बिहार में लंबाई है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा बाढ़ विभीषिका लाता है और ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। बाढ़ के टाइम में आपका डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, बिहार का शोक। इस पे भी जो 3 बिहार का जो डैम प्रोजेक्ट है वो एक कोसी नदी पे भी बना हुआ है। नेक्स्ट नदी आपका महानंदा। महानंदा जो के बारे में सबसे खास बात क्या है कि अगर बिहार का सबसे पूर्वी नदी का बात किया जाए तो सबसे पूर्वी नदी है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो बिहार का सबसे पूर्वी नदी है, क्योंकि ये बिहार के सबसे पूर्व में ये नदी होता है। तो ये महानंदा नदी है। महाभारत श्रेणी इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना आपको कटिहार के पास इसका मुहाना है। कटिहार के पास मुहाना मतलब कटिहार के पास ये गंगा नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट नदी आपका सोन नदी। सोन नदी आपका, इस पे भी बिहार का जो डैम प्रोजेक्ट 3 नदी है उसमें सोन नदी भी आता है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आता है और आपका ये दानापुर के पास, पटना में दानापुर के पास ये मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार की राजधानी जो पटना शहर है वो 3 नदी के संगम पे स्थित है। सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी जो पहलेजा घाट पे मिलता है। उस तीनों नदी के संगम पे आपका पटना शहर, बिहार की राजधानी पटना शहर है। नेक्स्ट नदी आपका कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का भी एक इम्पोर्टेंट है कि ये बिहार और यूपी के सीमा को डिवाइड करता है। विंध्याचल की पहाड़ी से आता है और बिहार में आपको ये चौसा के पास, बक्सर जिला में चौसा पड़ता है, चौसा के पास ये आपको गंगा नदी में मिल जाता है। दक्षिण बिहार की नदी में काउंट होता है कर्मनाशा, सोन। और नेक्स्ट नदी आपका पुनपुन। पुनपुन आपको मध्य प्रदेश के पठारी भाग से आता है और पटना से आगे, पटना जिला में ही पड़ता है, फतुहा के पास आपको ये गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये भी पॉइंट हमको याद रखने की जरूरत है। फतुहा के पास कौन सा नदी मिलता है? पुनपुन नदी। नेक्स्ट नदी है फल्गु। फल्गु नदी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। फल्गु आपको
हिंदू धर्म से और बौद्धिक धर्म से दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोलते हैं, जो कि छोटे नागपुर के पठार की से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलता है और गंगा के टाल क्षेत्र में जाकर के मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपको रिवर्स का चार्ट बताया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बिहार का जो कुछ नहर है, इम्पोर्टेंट नहर है जो सिंचाई के लिए ज़रूरी है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जहाँ पे पढ़ाई करते हैं उस वहाँ पे बिहार का एक मैप भी रख सकते हैं। अब क्लास में उतना बताना संभव नहीं होता है, तो आप लोग मैप में आपको कौन सी नदी किस जिले से होकर गुजरती है उसके बारे में आपको धीरे धीरे देखेंगे, 1 सप्ताह 10 दिन देखेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं बिहार के जो नहर है उसके बारे में आपको बताता हूँ। बिहार की कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट नहर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नदियों पे नहर प्रोजेक्ट है, गंडक, कोसी और सोन नदी पे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गंडक पे है। गंडक पे पहला नहर है त्रिवेणी नहर, दूसरा त्रिहुत नहर, तीसरा सारण नहर और चौथा है तेउर नहर। ये चारों का हमें नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है तो आपको पूछ सकता है। कोसी में है, कोसी में एक आपका, वैसे तो इसमें 3 नदी है, लेकिन राजपुर नहर आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पूर्वी और पश्चिमी लगा हुआ है। तो पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर है, तो ये तो इस तरीके से पूछेगा नहीं। तो आपको इसमें राजपुर 3 नहर आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नाम से अगर पूछा जाएगा तो आपको राजपुर नहर याद रखना है। और तीसरा आपका सोन नदी से है, तो सोन नदी में भी आपका सोन नहर पूर्वी और पश्चिमी लगा हुआ है। तो ये पूर्वी सोन नहर है, पश्चिमी सोन नहर है, तो इसमें भी आपको नाम से याद हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सबसे नहर जरूरी है तो नहर के बारे में, तो गंडक नदी का नहर याद रखना है। भैंसा लोटन एक जगह है आपको पश्चिमी चंपारण जिले में, वहाँ पे डैम बना हुआ है, वहाँ पे उसी पे ये डिफरेंट नहर निकाला गया है, जिस नहर का नाम आपको याद रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बिहार के नदियों के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ इसी तरीके का ज़रूरी तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।